स्वागत है ब्रेक के बाद और बड़ी खबर आपको बताएं। बीएसपी विधायकों के बगावत से जुड़ी खबर है। लालजी वर्मा का विधानसभा में हलफनामा, विधायकों के हस्ताक्षर नहीं करने की बात झूठी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पहुंचे हैं नेता सतीश चंद्र मिश्रा के साथ। तो बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी हैं यहाँ पर। विधानमंडल दल के नेता हैं लालजी वर्मा। तो फिलहाल जिस तरह की बगावत सामने आई है राज्यसभा चुनाव को लेकर, जो प्रस्तावक से अपने नाम वापस लेने की बात कही, तो उस पर लालजी वर्मा ने विधानसभा में हलफनामा दिया है। तो विधानमंडल दल के नेता हैं लालजी वर्मा, जिन्होंने ये हलफनामा दिया है और साफ तौर पर कहना है कि विधायकों के हस्ताक्षर नहीं करने की जो बात है दरअसल वो झूठी है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नेता इस वक्त पहुंचे हैं और सतीश चंद्र मिश्र भी शामिल हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा, ये कह लीजिए कि एक चौंकाने वाला कदम था, एक बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक थी जब ये खबर आई कि यहाँ पर जो प्रस्तावक है उनसे अपना नाम विधायकों ने, बीएसपी के विधायकों ने वापस लिया है। तो बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी इस दौरान पहुंचे हैं। तो लालजी वर्मा ने इस बाबत हलफनामा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो कुछ देखने को मिल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो लालजी वर्मा जिन्होंने विधानसभा में हलफनामा दिया है और साफ तौर पर बात यह कही गई है कि जो कहा जा रहा है कि विधायकों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इस बात को ही झूठा बता रहे हैं। राजीव से हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो राजीव बताइए जरा, क्या कुछ नई हलचल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर उससे पहले जो घटनाक्रम है वो लगातार एक और जहां बीएसपी में बड़ी बगावत देखने को मिली है, वहीं अब जो बीएसपी के नेता हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। विधानसभा में सदन में कार्रवाई चल रही है कि जो उनके बागी विधायक हैं 5, जिनका ये दावा है कि उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी के प्रस्ताव पर साइन नहीं किया है। बीएसपी के नेताओं का कहना है कि ये बीएसपी विधायक सपा के दबाव में झूठ बोल रहे हैं। इनके हस्ताक्षर करने के प्रमाण बीएसपी नेताओं के पास मौजूद हैं, इसीलिए बीएसपी के प्रत्याशी का पर्चा न खारिज किया जाए। दूसरी ओर प्रकाश बजाज का जो पर्चा दाखिल किया गया है उस पर भी एक शिकायत की गई है, आपत्ति जताई गई है बीएसपी के द्वारा कि उनके द्वारा जिन विधायक समर्थकों का नाम दिया गया है, प्रस्तावकों का नाम दिया गया है, वो गलत है। उसमें जो नवाब जान की जगह नवाब शाह लिखा गया है, जबकि नवाब शाह नाम का यूपी में कोई विधायक नहीं है। तो ऐसे में दोनों पक्षों को इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर सुन रहे हैं और सुनने के बाद वो फैसला करेंगे कि आखिर कौन पक्ष सही है और कौन गलत। उसी के आधार पर अगर कोई पक्ष गलत मिलता है तो उस पक्ष का पर्चा खारिज किया जा सकता है। बिल्कुल राजीव, मान लीजिए कि जो लालजी वर्मा कह रहे हैं वो ठीक है, तो क्या कुछ अब इसके बाद असर पड़ेगा संख्या बल पर, चुनाव पर? देखिए, अगर बीएसपी अपने प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने से बचा ले जाती है तो फिर जो अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक और समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी ने बीएसपी को वॉकओवर दिया है, बीएसपी मिली है। अगर इस समीकरण की बात करेंगे तो जो संख्या इस वक्त बागी विधायकों को छोड़ के बाद भी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के पास है, उसके आधार पर बीएसपी के प्रत्याशी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज पर्चा खारिज होने के बाद क्या समीकरण रहते हैं कि वो स्थिति बनती है चुनाव, या फिर बीएसपी का ही पर्चा खारिज हो जाता है, तो फिर समीकरण की कहीं बात ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल राजीव, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि अमूमन राज्यसभा चुनाव में इतनी उठापटक नहीं हुआ करती थी, लेकिन बड़े ही रोचक ये चुनाव भी होते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल जानना चाहेंगे कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन नेता विधायक यहाँ पर शामिल है, क्योंकि आपने कहा रिटर्निंग ऑफिस के सामने सारी बातचीत चल रही है, तो कितनी देर में तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, इस वक्त जो बीएसपी विधानमंडल दल के नेता हैं लालजी वर्मा है, उपनेता उमाशंकर सिंह है और अन्य जो बीएसपी के नेता हैं वो इस वक्त सेंट्रल हॉल विधानसभा के मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त सुनवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रकाश बजाज जो हैं उनके पक्ष से भी ये अपना पक्ष रखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। तो दोनों पक्षों को एक एक करके सुना जा रहा है, उनकी दलीलों को सुना जा रहा है, उनके पास मौजूद साक्ष्यों को देखा जा रहा है और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अपना फैसला लेंगे और ये फैसला करेंगे कि कौन गलत है। तो ऐसे में ये देखने वाला दिलचस्प होता है कि किस
का पर्चा खारिज होता है। बिल्कुल। अगर इसमें क्योंकि 11 सीटों पर जो 10 सीटों पर 11 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है, पर्चा नामांकन किया है, ऐसे में अगर किसी एक का भी अगर पर्चा खारिज हो जाएगा तो चुनाव जो है वो आसान हो जाएगा, उसमें फिर बहुत ज्यादा बिल्कुल राजीव, तो बहुत ज्यादा दिलचस्प अभी चुनाव होते जा रहे हैं, तो आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे आगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।